हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर। उसका पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं टिश्यूज़ की। देखिए टिश्यूज़ क्या होता है अपना। टिश्यूज़ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो मैं आपको टिश्यू की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। क्या होता है अपना ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसका अपन बोलते हैं क्या? टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे अपन? टिश्यू। ये आपकी जो है एनसीईआरटी में दे रखी है डेफिनेशन। ठीक है, और पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आप मान के चलें कि आपके तीन तीन से चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका टिश्यू में से आता ही आता है और कभी कभी दो क्वेश्चन कॉकरोच में से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलें एक से दो क्वेश्चन अपना टिश्यू से आएगा, एक से दो क्वेश्चन अपना उससे आएगा, तीन से चार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। बाकी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है सारा समझ में आए अच्छे से, और मेन पार्ट में आपका सारा करा दूँ। देखिए इस वाले में अपन बात करेंगे टिश्यूज़ की। मैंने टिश्यूज़ की डेफिनेशन बताई आपको। ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू को अपन क्लासीफाई करते हैं। टिश्यू अपने कितने टाइप के? चार टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के? अपने चार टाइप के टिश्यू हैं। पहला टिश्यू अपना एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा न्यूरल। देखिए न्यूरल के बारे में और मस्कुलर के बारे में अपना तो एक चैप्टर ही है अलग से, उसमें अपन डिटेल में जाएंगे, पर अपन डिटेल में बात करेंगे एपिथेलियल और कनेक्टिव की। मस्कुलर का भी दे रखा है, थोड़ा बहुत देख लेंगे जो अपना एनसीईआरटी में है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं अपनी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। फिर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब अपन बात करते हैं अपनी एपिथेलियल टिश्यू से चालू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का अपना जो पहला है वो सिंपल स्क्वैमस। देखिए सिंपल स्क्वैमस कितने प्रकार का होता है अपना, सॉरी सिंपल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? सिंपल एपिथेलियल, स्क्वैमस, कोलमनार, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको देखिए अपना जो है ना एनिमल टिश्यूज जो है, अपना एनिमल टिश्यू जो है ना, देखिए एपिथेलियल टिश्यू सिंपल 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 क्यों होता है? क्योंकि इसके पास खाली सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की, और कंपाउंड का मतलब दो से ज़्यादा लेयर होती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे अपन? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, और मैं आपको एपिथेलियम टिश्यू के कुछ टाइप बताता हूँ। देखिए एपिथेलियम टिश्यू के कुछ फंक्शन है कि ये देखिए अपनी जो आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग ऑफ द आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। और ये क्या करता है? एपिथेलियम टिश्यू जो है अपनी बॉडी ऑर्गन्स को जो है कवर करके रखते हैं, ये भी इनका फंक्शन होता है। ठीक है, और इनमें जो होता है ना, क्या नाम है, जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली पैक्ड यानी कि ना के बराबर ही होती है। ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होती, ना कोई इंटरसेलुलर स्पेस होती है इतनी इन एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था सिंपल एपिथेलियन। देखिए सिंपल एपिथेलियन स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और ग्लैंडुलर मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं स्क्वैमस की। देखिए स्क्वैमस कैसा होता है? अपना टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, तभी उसे अपन क्या बोल देते हैं? पेमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं उसे? पेमेंट मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है? टेसिलेटेड, यानी कि जैसे कि आपने ब्रिक देखी हो, ब्रिक ऐसी होती हैं, ऐसी, फिर ऐसी ऐसी होती ना, मतलब तो यानी कि इर्रेगुलर सी बाउंड्री में होती हैं। पर इनमें जो देख सकते हो आप कि कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की जगह ही नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है। तो ये अपनी किस में आती है? स्क्वैमस में। देखिए फ्लैट सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, और इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन और एक और होता है अपना इसका
डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसका जो है ना अपना कहाँ होता है ये ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स ऑफ लंग में, एयर सैक ऑफ लंग में और ब्लड वेसल में। ये अपना किसका काम होता है, स्क्वेमस। और स्क्वेमस पतली होती है, बहुत काफ़ी लेयर पतली होती है, तभी उसका डिफ्यूजन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। अब अपन बात करते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कैसी होगी, क्यूब शेप सेल होते हैं, ठीक है। और ये अपनी किसके में सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के काम में आती, ठीक है। और पीसीटी प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है अपना, क्या होता है अपना पीसीटी जो होता है वो प्रॉक्सिमल होता है। इसमें स्पेशल टाइप के क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर। कैसे होते हैं अपने पास, ब्रश बॉर्डर होते हैं। और बाकी पूरे जितने भी डक्ट्स हैं, असेंडिंग लूम डिसेंडिंग लूम है, इसमें जो है नॉर्मल वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं आप, डक्ट एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अपन बात करेंगे आगे, अपन बात करेंगे कॉलमनार। कॉलमनार में देखिए, कॉलमनार में कैसे कॉलम लाइक सेल है अपने, और कॉलम लाइक सेल है। और एक और बात इसमें जानने की, देखिए इसमें तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, क्यूबॉइडल में सेंटर पे होता है, ठीक है। कहाँ होता है अपना न्यूक्लियस, सेंटर में होता है। पर अगर अपन इसमें बात करें, इसमें तो अपना न्यूक्लियस किस में होता है, सेंटर में होता है। पर इसमें अपन बात करें बेस के पास होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। और कैसे होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस एज बेस। और इसका जो वो है सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका भी वही है फंक्शन। और ये कहाँ पाया जाता है, इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन जगह पे अपना जो है पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं जो अपना सीलिएटेड कहाँ पाया जाता है। देखिए सीलिएटेड जो होता है ना, वो दोनों हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनार एपिथेलियम भी हो सकता है। इन पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंस होते हैं, जिनकी वजह से जो मूवमेंट वगैरह में काम में आते हैं। सबसे पहला जो है, जैसे सीलिया ब्रोंक्यूल्स में क्या काम करते हैं, एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है अपना लंग्स में ना जाए। और अपन इसकी बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा को अपने को ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो अपन को स्टेमस जंक्शन तक पहुंचाना होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में भी होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब अपन बात करते हैं अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर अपन बात करें तो ये भी कौन से होते हैं, ये भी होते हैं कॉलमनार और क्यूबॉइडल, ठीक है, स्पेशल सीक्रीशन से बनते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी इम्पॉर्टेंट है। इसको अपन दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जो अपना पहला बेसिस है वो अपना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अपना दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, इस बेसिस पे भी अपन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि वन सेल, और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल। देखिए इसका जो एग्जांपल है, आइसोलेटेड सेल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे कि अपना आ गया कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर डक्ट की बात करें, डक्ट किस में प्रेजेंट होती है, डक्ट अपनी प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन में, और एब्सेंट होती है अपनी एंडोक्राइन में। और हेक्सोक्राइन यानी कि दोनों चीज़ होती है, इसमें हार्मोन्स भी निकलते हैं, क्या नाम है, मतलब डक्ट के बिना भी काम होता है, उसमें डक्ट भी होती है, ठीक है। जैसे कि अपना दोनों चीज़ का एग्जांपल है पैनक्रियास, जी अपने हार्मोन्स भी बनाता है और थोड़े बहुत डक्ट की मदद से अपने जो सीक्रेशन इधर उधर भेजता है, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी हेक्सोक्राइन की। अपन बात करते हैं एंडोक्राइन की। देखिए एंडोक्राइन में जितने भी होते हैं ना, वो ज़्यादातर हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो अपने क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। और अपन बात करें एक्सोक्राइन की, एंडोक्राइन तो ये हो गए, और एक्सोक्राइन की म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ये सब जो है अपने डक्ट के थ्रू करते हैं, और ठीक है, इस वजह से ये एक्सोक्राइन में आते हैं। देखिए और एंडोक्राइन में क्या होता है, अपना जो अपने जो हार्मोन्स वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं, अपने ब्लड फ्लूइड से, ठीक है। किससे ट्रांसफर होते हैं, ब्लड फ्लूइड से, ठीक है। किससे ट्रांसफ़र होते हैं, अपने ब्लड फ्लूइड से। अब अपन बात करते हैं आगे। मैंने ज़्यादातर आपको जो है सिंपल वाला बता दिया, ज़्यादातर अपना जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वो यही दे रखा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कमी लगे तो आप जो है डिटेल वाली लेक्चर्स देखें, ये वाली जो है समरी वीडियो, ठीक है। मैं आपको जो है इसमें छोड़ूंगा तो कोई भी लाइन नहीं, ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, ठीक है। और अपन अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। देखिए कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर के, यानी कि 2 से 3, 3 से 4 लेयर के होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना
ये अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका जो काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है इनका, जो लिमिटेड रोल होता है इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे केमिकली और, देखिए केमिकली और मैकेनिकली, ठीक है। केमिकली और मैकेनिकली अपनी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये कवर करते हैं अपनी ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अपने बक्कल कैविटी, फेरेंक्स और सलाइवरी डक्ट्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने सेल जंक्शंस भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। सेल जंक्शन अपने 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा एडरिंग जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। देखिए स्टॉप लीकिंग आए, स्टॉप लीकिंग यानी कि कोई भी चीज़ टाइट है तो उसको क्या होगी, अपनी लीकिंग बचेगी ना, ठीक है। लीकिंग नहीं होगी तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें स्टॉप लीकिंग। एडरिंग आपको, ठीक है, एडरिंग में आपको याद रखना है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। एडरिंग में क्या होता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे गैप जंक्शन की। गैप जंक्शन में क्या होता है अपना ट्रांसफर ऑफ आयंस। देखिए गैप जंक्शन में आपको बताऊं, देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊं, ऐसा कुछ होता है गैप जंक्शन। इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है कि इसमें आसानी से जो है इसके सेल के मटेरियल, कुछ आयंस वगैरह जो है आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेल टू सेल। इसमें जो है साइटोप्लाज्म कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस, बिग मॉलिक्यूल्स, ये सब जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र आसानी से हो सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। इसी के साथ अपना जो है अपना एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म होता है। अब अपन बात करते हैं आगे कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का खाली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी अपन बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आप देखिए पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो अपने होते हैं ना मोस्ट अबंडेंट टिश्यू में से एक है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, ठीक है। जो इसका क्या काम होता है, इसका जो है स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टू दी अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये इसका काम होता है, ठीक है। सपोर्टिंग, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, ठीक है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के पास अपना क्या होता है, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन नहीं होता, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू पे होता है, खाली ब्लड को छोड़ के उसके पास नहीं होता, ठीक है। और अपना सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड with accumulate between the cell and fibers, act as a matrix and ground substance, ठीक है। act as a matrix and ground substance। और जो इसकी जो मैट्रिक्स में होता है ना, आपको एक और बात याद रखनी है, इसकी मैट्रिक्स में होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, पर पूछ सकता है, ठीक है। हाइल्यूरोनिक एसिड होता है इसकी मैट्रिक्स में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब अपन इसके जो टाइप हैं कनेक्टिव के, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव और स्पेशलाइज कनेक्टिव। लूज में आता है एरिकुलर, एडिपोज, डेंस में आएगा रेगुलर, इरेगुलर, और स्पेशलाइज्ड में आएगा अपना बोन्स, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है। फिर अपनी जो है इसके टाइप्स का पूरा वो है डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पूरा डिटेल में इसका बताया कि कैसे कैसे क्या क्या ये काम करता है, ठीक है। और मैंने आपको देखिए अपना जो है ना ये वाला एपिथेलियल ये वाला ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अपन देखेंगे आगे कनेक्टिव का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और बाकी अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर आगे मस्कुलर में, फिर न्यूरल में आपका, ठीक है। एक पार्ट और लगेगा, इसके बाद आपका टिश्यूज जो है ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और फिर अगले पार्ट में उससे क्या आएगा, कॉकरोच आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।